नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कुछ खाने पीने की आइटम्स के बारे में। कुछ जैसे कि प्याज के बारे में बात करूंगा, उसके क्या अच्छे गुण हैं, क्या बुरे गुण हैं। भिंडी के बारे में भी आपको बताऊंगा। इन दो चीज़ों का मैंने क्लोजली जो है ऑब्ज़र्व कर रहा था और मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या इफ़ेक्ट ये करते हैं, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा नॉनवेज आइटम्स के क्या नुकसान होते हैं उस पर भी बात करूंगा। हालांकि हम लोग तो नहीं खा रहे नॉनवेज आइटम, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। उसका भी मैंने अनुभव किया था 2.5 महीने पहले, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही डिप्रेशन में खाने पीने की चीज़ें जो है कैसे डिप्रेशन को अफेक्ट कर सकती है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्याज का लेता हूँ। प्याज का तो मैं अभी रिसेंटली करके हटा हूँ। तो देखिए, प्याज में मैंने एक चीज़ अनुभव किया, ये ना विचारों को अफेक्ट करता है। जो प्याज है, मतलब अगर हम साधना के मार्ग पे जाना चाह रहे हैं, या मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में कोई अच्छे अच्छे विचार रोज़ डेली आते रहें, तो ये विचारों को ना अफेक्ट करता है। ये अच्छे विचारों को आने से रोकता है, ये मेरा अनुभव कह रहा है। ठीक है। खाने के बाद जो मैंने अनुभव किया कि ये जितनी वीडियोस मेरी रोज़ डेली बन जा रही है, ये विचारों की ही देन है। ठीक है। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस विचारों में कन्वर्ट होके वो सुबह मुझे मिल जाता है और वही मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो अगर मेरा ये मानना है कि अगर मैं प्याज का सेवन रोज़ डेली करता रहूँ, कच्चे प्याज का, तो मैं ये वीडियोज़ रोज़ आप लोगों के सामने नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि वो जो विचार है वो मेरे मन में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विचारों को रोकता है। मेरा ये अनुभव कह रहा है। तो ये रही बात। जो लोग साधना के मार्ग पे जाना चाहते हैं, या जो लोग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप इसका सेवन कच्चे में ऐसे ना करें। ठीक है। कच्चा प्याज ना खाएं, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि उसमें डालते हैं, जैसे कि सैलेड में जो है कच्चा प्याज डालते हैं। बाकी के लोग खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। कच्चा प्याज जो है खाने में भी बहुत स्वाद। मैं तो 5-7 दिन लगातार खाया हूँ इसको, और वो भी शाम को खाने के साथ। एक टमाटर कच्चा और एक प्याज काट के मैं खाने के साथ खाता था। ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ, आप खीरा नहीं डालना है शाम को। खीरा कभी नहीं डालना है अपने उसके सैलेड के साथ। खीरा अगर आप डालोगे तो फिर वो दिक्कत करेगा। और उसी वजह से मैं आपको सैलेड क्यों बोलता हूँ, 1 घंटा पहले खाओ। और उसका रिज़ल्ट भी मिला है। मैंने जिन लोगों को मना किया है, मेरे पास बहुत लोगों का फ़ोन आया, वो लोग जो पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि आप सैलेड 1 घंटा पहले कर दो, और उन्होंने कर दिया और उनको रिज़ल्ट भी मिला है। तो इस प्रकार से ये काम नहीं करना है। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अगर खाना चाहते तो वो फिर ये 2 चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। स्वाद भी अच्छा आता है, और जो है, लेकिन रोज़ रोज़ ना खाएं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कर लें, वो ठीक रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो लोग साधना के मार्ग पे जाना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग इसको ना खाएं। अब इसके अच्छे गुण भी मेरे को सामने आया है। देखें, ये ना नींद में हेल्प करता है। कच्चा प्याज जब आप खाएंगे, मैंने ये अनुभव किया है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जैसे सोता था, तो मान लो मैं 11 बजे सो रहा हूँ, तो मुझे ढाई बजे 2 से ढाई बजे एक बार मेरी नींद जो खुल जाती थी। ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर मैं सोता था, फिर 4:30 बजे नींद खुल जाती थी। तो 4:30 बजे जब नींद खुलती थी ना, तो मैं जो है आधे घंटे के लिए मैं जागता रहता था, और उस दौरान मेरे ना मन में विचार आते थे। आई डोंट नो 4:30 बजे का क्या हिसाब किताब है लेकिन बहुत अच्छे विचार उसी वक्त आते थे, 4:30 बजे। तो मैं आधे घंटे को जागता रहता था, और उसके बाद फिर मैं सो जाता था। मैं तकरीबन 6:30-7 बजे उठता हूँ। तो इस तरह से अभी मैं जब से मैं प्याज का सेवन कर रहा हूँ, जैसे प्याज मैं शाम को उसके साथ टमाटर के साथ काट के खाता था। हालांकि बहुत स्वाद आता है खाने में, लेकिन अब क्या है कि अब मैं सीधा 5 बजे उठता हूँ मतलब नींद तो बहुत बढ़िया हो गई है, लेकिन अब सुबह उठ के भी विचार उतने अच्छे नहीं आते। तो विचारों को बहुत अफेक्ट किया है। सो इस प्रकार से जो है, अब मैं एक बार ही उठता हूँ 5 बजे, फिर मैं सो जाता हूँ, फिर मैं 6:30
6:30-7 बजे उठता हूँ। तो इस प्रकार से जो है आपकी नींद को, तो नींद में ये हेल्प करेगा आपके। आप अगर कच्चा प्याज खाएंगे और आपको कहीं ना कहीं नींद से परेशान है तो जो है नींद में आपकी हेल्प करेगा। ऐसा तो नहीं कि जैसे आप नींद की गोली जितना काम तो नहीं करेगा, लेकिन जो है ये हेल्प करेगा ज़रूर। तो इस प्रकार से ड्यूरेशन को बढ़ा देगा। अगर बीच में आप उठ रहे हैं तो वो जो ड्यूरेशन को जो है बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा जल्दी नींद लाने में सहायता ज़रूर करेगा। तो इस प्रकार से हमने प्याज के बारे में डिस्कस किया। ये है प्याज के गुण। तो अब हम बात करते हैं, अब मैंने भिंडी का भी अनुभव किया। देखिए, मैं जब भी कोई चीज़ खाता हूँ ना तो लगातार खाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद एक्सपेरिमेंट भी होता है कि उसके क्या पॉजिटिवनेस आ रहे हैं, क्या नकारात्मकता आ रही है। अब भिंडी को मैंने 5-7 दिन लगातार खाया, उसमें क्या रिज़ल्ट मिला मुझे। ये ना भिंडी जो है वो कॉन्स्टिपेट करती है, आपके कॉन्स्टिपेशन को नकारात्मक दिशा में ले जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कॉन्स्टिपेशन से को निकालने में मदद करती है। ठीक है, मॉर्निंग में पेट को जल्दी साफ़ करेगी, उसमें सहायता करेगा। लेकिन कुछ चीज़ है जो उसमें रुकावट करेगा, तो ये रुकावट वाले कैटेगरी में आता है। ठीक है, आप कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि लगातार खाओगे तो ये उसमें दिक्कत करेगा। हालांकि भिंडी मेरी सबसे फेवरेट वो है सब्ज़ी, आप समझ लें कि भिंडी बन जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार से जो है आप भिंडी का सेवन ना करें। देखिए, उसमें ना एक चिपचिपाहट होता है, जो लिबी लिबी करता है ना, ये चिपचिपाहट होता है ना। हाँ, मैं उसके बेस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक्चुअल में मैंने खाया, उसको खा के जो है मेरा ये अनुभव है कि वो जो है कब्ज़ियत में को बढ़ावा देता है। ठीक है, बाकी आप कभी कभार खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर नहीं खाना है। रेगुलर आप खाएंगे तो जो है आप कब्ज़ियत में वो दिक्कत करेगा। तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि देखिए जब आप उसको खाएंगे तो मुंह में उसका सलाइवा भी बड़ी मुश्किल से उसको निकाल पाता है। आप देखेंगे कि आप मुंह में खाएंगे तो मुंह का सलाइवा भी उसको, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि पेट के अंदर वो जाएगा तो पेट के अंदर का भी सलाइवा को भी जो है थोड़ा मशक्क़त करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, क्योंकि वो चिपचिपाहट है ना उसके अंदर। तो इस वजह से भिंडी को थोड़ा आप अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉन वेज आइटम की। देखें, नॉन वेज मुझे छोड़े वैसे तो 20 साल हो गया, लेकिन अब क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट से करे जा रहा हूँ तो मैं हर चीज़ का कहीं ना कहीं सेवन कर ही लेता हूँ। मैंने क्या किया, 2.5 महीने पहले, 20 साल से मैंने सेवन नहीं किया था, मैंने 2.5 महीने पहले उसको खाया, क्योंकि ब्रदर मेरा जो है वो बड़े भाई साहब वो खाते हैं नॉन वेज। ठीक है, वो शुरू से खाते हैं और अभी भी खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाता। तो एक दिन क्या हुआ, बनाया उन्होंने, तो मैंने कहा लाओ यार आज ना इसको एक्सपेरिमेंट करते कि होता क्या है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग मना कर रहे हैं। आप देखेंगे जो नेचुरोपैथी से जुड़े हमारे साथ जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो वो सभी लोग नॉनवेज आइटम को मना करते हैं। मैंने कहा कि लाइए आज हम खा के इसको चेक करें एक्चुअली ये बॉडी में जाके करता क्या है। तो जो सबसे पहला अनुभव जो मैंने रात में किया, ठीक है, उस रात जो है मैंने जो नींद मेरी रही है वो कुछ बहुत ही भयंकर सी जो है मेरे को सपने आए उस रात में। और जब सुबह उठा, भयंकर और नकारात्मक, ऐसे लग रहा था मुझे जैसे मेरी किसी से लड़ाई हुई है, बहुत कूटा हो मेरे को, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। और जो है एक्चुअल में देखो, आपको मारने के लिए ना मुझे आपको छूने की आवश्यकता नहीं है, ये बात फैक्ट है। आप क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से कनेक्टेड है। ठीक है, जो पेन होता है, जो दर्द होता है बॉडी का, वो कहाँ होता है आपको पता है? वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। मैं आपकी नाड़ियाँ सारी काट दूँ और आपकी बॉडी में कहीं मारूँ तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है, अब जब सारा खेल तो यही हो रहा है, रात में मान लो मैं सोया हूँ और खेल कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है जब चीज़ें चल रही तो बॉडी भी झेल रहा है वो। आप ये ना सोचे कि बॉडी मार नहीं खा रही, अब वास्तव में बॉडी मार खा रही है, क्योंकि सारा खेल नसों का है। तो इस तरह से जो है जो मैंने रात में अनुभव किया या जो भी सपने लिए, तो दैट इज़ बाय बॉडी को दर्द हुआ, पेन हुआ। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उठा तो मैंने अनुभव किया कि ये जो है बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको होल्ड करने की कोशिश करता है।
मैंने ये पाया कि जो है एक तरफ जो फल और सब्जियां गंदगी को बाहर करने में सहायता करती हैं, जो नॉन वेज आइटम है वो बॉडी को होल्ड करने में वो बाहर नहीं जाने देती। एक तरफ ये रोकता है, दूसरी तरफ वो निकालता है। तो अगर आप एक साथ दो चीज़ें डालें तो आपकी बॉडी की सफाई कभी नहीं हो पाएगी। दिस इज़ द रीज़न कि जो है आपको नॉन वेज आइटम्स नहीं खाने हैं, ठीक है। ये वजह, इसी वजह से नेचुरोपैथी में जो है नॉन वेज आइटम्स को मना किया जाता है। और भी बहुत बड़े बड़े रीजंस है, मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। लंबी लिस्ट है क्यों नहीं खाना चाहिए, ठीक है। स्टेरॉइड्स एंड ऑल दैट, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अभी जो एक्सपीरियंस मैंने किया है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नॉन वेज आइटम्स के बारे में ये रही दूसरी बात। दूसरी बात, विचारों को भी उसने इफ़ेक्ट किया। उस दिन मेरे अंदर कोई अच्छे विचार नहीं आए। सुबह सुबह जब मैं उठा तो शायद अगर मैं नॉन वेज आइटम्स रोज़ खाऊं तो मैं वास्तव में ये वीडियोस आप लोगों के सामने नहीं पहुंचा पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा वीडियोस, क्योंकि विचार नहीं आएंगे। और विचारों, क्योंकि जो एक्सपीरियंस किया हूँ वो विचार में आना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आप लोगों के सामने जो है ये रख पाऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने अंडे का भी अनुभव किया, ठीक है। अंडा भी खाया फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं देखना चाहता था, चेक करना चाहता था। अंडे का अनुभव एक दिन में तो नहीं आया, उसको मुझे 3-4 दिन लगातार खाना पड़ा। तो अंडे का देखिए सपना सुपने वाला कोई हिसाब किताब नहीं था वो। तो इसमें एक चीज़ मैंने अनुभव किया कि एक तो वो गंदगी को बॉडी में होल्ड करता है, ठीक है। वही हिसाब किताब है कि गंदगी को बाहर नहीं निकलने देता अंडा जो है। और दूसरी जो मैंने चीज़ अनुभव की, जैसे कि आपको मान लो हल्का फुल्का कहीं पे कोई वो है तो जो है खारिश हो रही, मान लो कहीं पे आपको थोड़ी बहुत खारिश है, तो इतना ज़्यादा आपकी खारिश को वो बढ़ा देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप समझ रहे, जिन किसी को भी हल्की फुल्की सी भी खारिश है, ठीक है, ऐसी चीज़ों से वो दूर रहें, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे नॉन वेज आइटम सारा मना ही है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक्सपीरियंस जो है मैंने किया है। क्योंकि जो खारिश ऐसी चीज़ें हैं या स्किन से जुड़ी चीज़ें, जब बॉडी में गंदगी बहुत ज़्यादा होल्ड हो जाती है ना, तब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। हालांकि चलो मैं मानता हूँ कि बरसातों में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि मान लो हम जा रहे हैं, ठीक है, बाइक से जा रहे हैं, बाइक की सीट गंदी है, बैठे हैं, वो काफ़ी देर तक वो सीट जो है रहा अपना जो है नमी रही, ठीक है। तो अब कहीं भी आप मान लो नमी रखोगे इस चीज़ में और काफ़ी देर तक रहेगा तो वहाँ कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो तो चलो मैं मानता हूँ कि बरसातों में हो जाता है, लेकिन बरसातों के बाद भी अगर होता है तो उसकी जो वजह है वो है बॉडी में कहीं ना कहीं गंदगी होल्ड हुई पड़ी है। तो हम लोगों की बॉडी में तो अगर गंदगी होल्ड हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग वैसे ही प्रकृति से जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी खा पी रहे हैं। तो ये तो रही जी आज प्याज की बात, और भिंडी के ऊपर भी बात की है हमने, और नॉन वेज आइटम्स के ऊपर। अब डिप्रेशन की मैं बात कर लूँ। देखें, डिप्रेशन सीधा सीधा आपके विचारों से जुड़ा हुआ। अगर आपके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे तो जो डिप्रेशन भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार कर दें, ठीक है। सात्विक भोजन करेंगे, विचार अच्छे आएंगे और आपके जो डिप्रेशन की समस्या है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो डिप्रेशन में इस तरह से ये मदद करेगा, ठीक है। इन चीज़ों को निकाल देंगे और सात्विक भोजन करने लगेंगे तो आपके विचार अच्छे आने लगेंगे और आप जो है डिप्रेशन से बड़े आसानी से निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा पाया हूँ, आप लोग कुछ ना कुछ इससे सीखे होंगे। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।